भैया, यहाँ से आगे तो मार्ग ही नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग बचता है कुश। आश्रम का मार्ग। कुश, यदि माता सीता आश्रम में ही है तो फिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? सुनती हूँ। हो सकता है कि माता सीता भेष बदलकर आश्रम में ही रह रही हो और हमें ज्ञात ना हो। तो हमें ज्ञात कैसे नहीं होगा कुश? हो सकता है वो हमारे पास ही हो और हम उन्हें पहचान ना पाए हो। यदि वो आश्रम में ही है तो उन्हें कैसे खोजेंगे हम? माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता। ऐसे पुकार दे के खोज लेंगे हम उन्हें। और इतनी करुण पुकार सुनकर शांत थोड़ी ना बैठेंगी वो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें पुकार दोगे और वे आ जाएंगी? तो कोई खेल थोड़ी है कुश। खेल तो अब मैं खेलूंगी, क्योंकि मेरी विजय का मार्ग तुम दोनों की मार्ग से मिलेगा अब। कुश, क्यों ना हम ऋषि भरद्वाज से ही पूछ ले, क्योंकि यदि माता सीता आश्रम में रहती है तो ये बात उन्हें अवश्य ज्ञात होगी। नहीं भैया, मेरा मन तो कहता है माता सीता आश्रम में ही होंगी। ये फल कहाँ से आ रहे हैं? मेरे फल, मेरे फल। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये लीजिए आपके फल। धन्यवाद ऋषि कुमारो। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करे। लाइए, अपनी टोकरी आगे कीजिए। इतने जतनों से एकत्रित किए मैंने ये फल, इस अंधकार में उन्हें ठोकर लग गई तो इधर उधर फिर से गिर जाएंगे ये फल। मैं ठहरी एक वृद्ध साध्वी, कैसे ले जाऊंगी इन्हें मेरे साथ में? लाइए, हम आपकी सहायता कर देते हैं। बताइए, किस और रहती हैं आप? तुम दोनों चलोगे मुझे छोड़ने? अवश्य, आइए। इस समय फल क्यों एकत्रित कर रही थी, और वो भी इतने सारे? मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ और इसीलिए मैं फल इकट्ठे करने निकल जाती हूँ सांझ को। परंतु आज तनिक दूर आ गई हूँ और मार्ग भटक गई हूँ। तो आप भगवान वाल्मीकि के आश्रम में क्यों नहीं आ जाती? उसके द्वार सबके लिए खुले हैं। नहीं नहीं, कोई है जिसका दायित्व मैंने उठा रखा है।
ये फल भी उसी के लिए ले जा रही थी मैं, किसके लिए? जो वर्षों से उस गुफा में तपस्या कर रही है। अपना तो अब कोई है नहीं, तो उसी की सहायता में स्वयं को व्यस्त रखती हूँ। वेशभूषा से तो साध्वी दिखाई देती है, परंतु रूप उसका महारानी सा सुंदर है। उनका नाम क्या है? नाम तो स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु हाँ, इतना ज्ञात है कि उस बेचारी को उसके पति ने त्याग दिया था, अपने घर से बाहर निकाल दिया था। क्या नाम है उसका? सीता। हाँ, यही नाम तो बताया था उसने। मिल गई देवी सीता। अरे वो ध्यान में होगी। तुम दोनों कहाँ चल दिए? अपनी प्रतीक्षा के सुंदर अंत को देखने। माता सीता को ही तो खोज रहे थे हम। किंतु क्यों? हम आपको सब बता देंगे, परंतु पहले आइए, महादेव ने आपको हमारी सहायता के लिए भेजा है। शीघ्र ही माता सीता के पास चलते हैं। बस यही इसी गुफा में है वो देवी सीता। हम आ गए माता सीता। रुको कुछ। इस गुफा को देखकर लगता नहीं कि यहाँ बहुत समय से कोई आया है। वो सीता कहीं आती जाती कहाँ है? सदा तपस्या में लीन रहती है। हाँ, किंतु आप तो आती जाती होंगी ना? मैं तो वृद्ध हो गई हूँ ना, तो बस कभी कभी। भैया शीघ्र चलिए ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलो चलो, शीघ्रता से अंदर चलते हैं। बस अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। थोड़ी सी श्वास ले लो। तुम दोनों आगे जाकर बाएं मुड़कर आगे चले जाना, और फिर तुम गुफा के केंद्र तक पहुंच जाओगे। देवी सीता, माता सीता, देवी सीता कहाँ है आप? ये कैसी ध्वनि है? ये गुफा बहुत पुरानी है कुछ। आगे बढ़ते रहो, कुछ पत्थर गिर गए होंगे। देवी सीता, माता सीता, माता सीता। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, किंतु आपकी बहन कुछ कर भी पाएगी या आप? विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि जो कार्य वर्षों से 2 महाराक्षस नहीं कर पाए, वो कार्य एक स्त्री कर पाएगी। परंतु अब विश्वास होगा जब शूर्पणखा की गति और मति के समक्ष शीश झुकाएंगे आप लोग।
ऐसा क्या कर रही हो उनके साथ? हरिओम ऐप के माध्यम से कीजिए वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के वीआईपी दर्शन बिना लंबी कतार और पंडित जी के मार्गदर्शन में, जहां श्याम वर्णीय राधा कृष्ण का मिलाजुला स्वरूप विराजित है। ऐसे बांके बिहारी के मनोहारी दर्शन कर पुण्य कमाएं। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप। देवी सीता, माता सीता, माता सीता। चलिए भैया, आगे चलकर देखते हैं। नहीं कुछ, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। उस देवी ने कहा तो माता सीता अवश्य ही यहाँ होंगी। चलिए चलकर उन्हें ही यहाँ ले आते हैं। आगे का मार्ग वो ही बताएंगी। कहाँ गई वो? यही तो छोड़ा था, अवश्य ही बाहर चली गई होंगी। माता, भीतर आइए। माता, बताओगी भी? ऐसा क्या करके आई हो शूर्पणखा? मैं लव और कुश को गुफा में बंद करके आई हूँ भैया। वो दोनों मूर्ख बालक गुफा में बंद हो चुके हैं। गुफा में बंद करने से क्या होगा? हमें अपने राक्षसों को वहां भेजकर उनका अंत कर देना चाहिए। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों मूर्ख बालक पूरी रात्रि गुफा में बंद रहेंगे और सीता को खोजने का समय खो चुके होंगे। और जब तक वो बाहर निकलेंगे, सूर्योदय हो चुका होगा। और तुम्हारे हर संदेह का उत्तर मैं नहीं, लव और कुश की मृत्यु देह देंगी। तब तक के लिए तुम आनंद उठाओ शूर्पणखा के षड्यंत्र का। ये क्या हो गया? हुआ नहीं है, किया है। वो कोई साध्वी नहीं थी, मायावी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। शीघ्र ही दिन हो जाएगा भैया। हम जीवन के इतने बड़े लक्ष्य से चूक जाएंगे। अब श्री राम को, संसार को, अपने आप को क्या मुख दिखाएंगे कि माता सीता से भी मिल ना सके। और बल लगा कुश, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और बल। ये बटर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। यदि हम वहां नहीं पहुंचे तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व का क्या होगा? श्री राम को लगेगा कि हमने हार मान ली है। संकट बड़ा है, किंतु ऐसा कोई संकट नहीं होता जिसका कोई हल ना हो।
रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री प्रणाम प्रभु। श्री राम 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 श्री राम। लवकुश कहाँ है? लगता है उन्होंने अपनी माता को सत्य बता दिया है और उनकी माता ने उन्हें समझा दिया है। ईश्वर करे यही हुआ हो प्रभु। आर्य सुमंत, अश्वमेध यज्ञ के अश्व पे अपना अधिकार कीजिए और मेरे हनुमान को बंधन मुक्त कीजिए। हम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। रुकिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम करके दंड से नहीं बच पाओगे तुम दोनों। बहुत विलंब कर दिया आने में तुम दोनों ने। ये विचार कर रहे थे कि युद्ध में जाए या नहीं। कुछ समाधान ना चुप बैठने से मिलेगा और ना ही सीधा सोचने से। तो अब क्या करें? समस्या टेढ़ी है तो उसका समाधान सीधा नहीं हो सकता। कुछ हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जैसे हम सदा से यही रहते हो। क्या भैया, ऐसी गुफाओं में तो केवल सिंह और मूषक रहते हैं। सिंह का बल लगाकर तो देख लिया, किंतु क्या आप मूषक की भांति बिल बनाकर बाहर निकलेंगे? अद्भुत कुश, आज फिर मुझे इतना उत्तम विचार दे दिया तुमने। अरे भैया, भूमि के नीचे खोदने से तो 3-4 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। बाकी सब दीवारें परसों से यहाँ हैं, किंतु ये दीवार नहीं है। यदि हम इसके नीचे मिट्टी खोदेंगे तो ये ऊपर के पत्थर नीचे गिर जाएंगे, तो ये और नीचे जाएगा, जिसके कारण ये ऊपर के पत्थर नीचे आ जाएंगे। विलंब से आए हैं किंतु उचित मार्ग पर आए हैं। सूर्य प्रातःकाल मेघों से गिरा हो तो उदय होने में समय लग सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने रात्रि से हार मान ली। अब किस माया में उलझाने आए हो? लड़ना है तो सामने से लड़ो। अरे लड़ना ही तो नहीं चाहते, इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढने गए थे। इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम अपनी हट और अश्वमेध यज्ञ का अश्व दोनों छोड़ दो। नहीं श्री राम, इस समस्या का समाधान है देवी सीता। हम उन्हें खोजने गए थे, पूरी रात्रि खोजा, किंतु हम उन्हें खोज ही नहीं पाए। यदि वो मिल जाती तो ये संकट भी हल हो जाता। झूठ! महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है
कि इन दोनों ने ही पूरी रात्रि अपनी माया का प्रयोग कर हमारे शिविर पर आक्रमण किया है। युद्ध की हर गरिमा को तोड़कर अब महारानी सीता की खोज का ढोंग कर रहे हो। धैर्य आर्य सुमंत, बालकों समय आ गया है, आत्मसमर्पण कर दो और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। आर्य सुमंत, अश्व को लेकर चलिए। जी महाराज। गुरुदेव। इन बालकों को इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। उठाइए अपना धनुष, कर दीजिए लवकुश का अंत। राम राज्य के स्वप्न को कलंकित होने से बचा लीजिए प्रभु। आप जिन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं प्रभु, वो आप ही के पुत्र हैं। यदि आप मां काली के दर्शन कर अपना कल्याण चाहते हैं तो कीजिए हरिओम ऐप द्वारा कोलकाता के काली घाट में स्थित मां काली के वीआईपी दर्शन, पंडित जी के मार्गदर्शन के साथ, बिना लंबी कतार और पाए 10 महाविद्याओं में से एक आदिशक्ति स्वरूप का आशीर्वाद। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।